गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो की शुरुआत मैं एक कहानी से कर रहा हूँ। वो ज़माना था लगभग 30 साल पहले। मैं बैचलर हुआ करता था और एक जनरल साहब के साथ नौकरी कर रहा था। तो जनरल साहब के साथ मैं शाम के 5:30 बजे के आसपास था, गेम्स के बाद। और उनकी रात को 9 बजे फ्लाइट थी। तो मैंने कहा सर अब तो आप घर जा रहे होगे और फ्लाइट की तैयारी करेंगे, फिर आप एयरपोर्ट जाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी मुझे ज़रा 15-20 मिनट के लिए गोल्फ कोर्स और जाना है। तो मैं बड़ा सरप्राइज हुआ कि सर रात के टाइम की आपकी फ़्लाइट है, अभी आप गोल्फ कोर्स जाओगे, प्रॉब्ली यू कैन मिस योर फ्लाइट। तो उन्होंने मेरे को एक स्माइल दी। उन्होंने कहा वीरू आप नहीं समझोगे इस बात को, मुझे इस बर्नर को ज़रा थोड़ा सा ऑन करके रखना है। मैंने पूछा सर गोल्फ कोर्स में ये कौन सा बर्नर है जिसको आप ऑन कर रहे हो? तो फिर उन्होंने जो कहानी मेरे को सुनाई, आज मैं वही कहानी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड द 4 बर्नर थ्योरी। आप सब किचन में जाते हैं, आप देखते हैं कुकिंग बर्नर हो, कुकिंग रेंज या दैट सॉर्ट ऑफ, जिसमें 4 बर्नर होते हैं। आप अपनी ज़िंदगी को भी लगभग कुछ इसी तरीके से समझिए। अगर आप चारों के चारों बर्नर को एक साथ ऑन कर लें फुल ब्लास्ट, तो आपका सिलेंडर खाली होने में कितना टाइम लगेगा? बहुत कम टाइम लगेगा। बस आपकी ज़िंदगी भी इसी तरीके से है। और ये जो 4 बर्नर हैं, पहला बर्नर हो गया आपके काम का, कैरियर का, परफॉर्मेंस का। दूसरा बर्नर हो गया आपकी फैमिली। तीसरा बर्नर हो गया आपकी हेल्थ। और चौथा बर्नर हो गया आपका सोशल सर्किल या फ्रेंडशिप सर्किल, यू कैन कॉल इट। अब आप देखिए, अगर आप अपने कैरियर को नंबर 1 प्रायोरिटी देते हैं, तो फिर आपको वो वाला बर्नर पूरा ऑन करना पड़ेगा, उसमें आपको मैक्सिमम एनर्जी देनी पड़ेगी। फैमिली भी इंपॉर्टेंट है, तो नेचुरली ये बर्नर भी किसी न किसी हद तक तो आगे रहेगा ही। तो 2 बर्नर तो आपके ऑन हो गए अच्छे खासे। अब आपको कंप्रोमाइज कहाँ करना है? हेल्थ, तीसरा हेल्थ भी किसी न किसी लेवल पे तो आके आपको रखना चाहेगी, यानी कि यू वुड लाइक टू बी हेल्दी। तो फिर ये तीसरा बर्नर हो गया, इसको भी आप मिस आउट नहीं कर सकते। किसी न किसी स्टेज पे आपको इसको लेवल पे लेके आना ही पड़ेगा कि हेल्थ का आपको ख्याल रखना ही पड़ेगा। अब चौथा हो गया सोशल सर्किल या फ्रेंडशिप सर्किल। अब देखिए आप उसको किस लेवल पे रखना चाहते हैं, आपकी चॉइस क्या है। ये आपको 1 2 3 4 आप इसको चॉइस कह लीजिए, आप इसको प्रायोरिटी कह लीजिए, ये आपको करना पड़ेगा। अब अगर आपको कैरियर में सफलता प्राप्त करनी है, तो आप चारों के चारों बर्नर को तो एक साथ फुल ब्लास्ट ऑन नहीं कर सकते। कम से कम एक को तो आपको डाउन करना ही पड़ेगा। एंड इफ़ यू वांट टू बी गारंटीड सक्सेसफुल, तो ऑब्वियसली आपको कम से कम इनमें से 2 बर्नर ऑफ करने पड़ेंगे या बिल्कुल ही सिम पे रखने पड़ेंगे। देयर शुड नॉट बी एनी डाउट अबाउट इट। अब प्रॉब्लम क्या है, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी में सक्सेसफुल होते हैं, वो चारों के चारों बर्नर को अच्छी तरह ऑन रखते हैं, मगर ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। अगर आप उस कैटेगरी में हैं तो नथिंग लाइक इट। लेकिन अगर आप उस कैटेगरी में नहीं हैं, और हम में से ज़्यादातर लोग उस कैटेगरी में नहीं हैं कि हम चारों के चारों बर्नर को एक साथ फुल ब्लास्ट ऑन कर लें, तो तब फिर जो 4 बर्नर थ्योरी है, इसको आप अप्लाई करेंगे। यानी कि जो 2 बर्नर हैं उनको आप टॉप ब्लास्ट पे रखेंगे, और जो बाकी 2 हैं उनको आप सिम पे रखेंगे या सिम से थोड़ा सा ऊपर रखेंगे। अब फिर चॉइस क्या है, अल्टरनेटिव क्या है, और इसको आप कैसे ऑपरेट करोगे? अब मैं उसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। आप अपनी ज़िंदगी को डिसाइड कीजिए कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। अच्छा, उसके बाद आप देखिए कि पहले 25 या मैं अज्यूम कर रहा हूँ आप कैरियर आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी है पहले 30 साल तक। यानी कि अगर आपने कॉर्पोरेट का कैरियर करीब 23 या 24 साल की एज में शुरू किया, तो 30, 32, 33 लगभग इस एज तक आपका कैरियर आपकी अच्छी खासी प्रायोरिटी रहेगा। यू हैव टू डिलीवर प्रेजेंटेशंस, रिजल्ट अचीव करने पड़ेंगे, टारगेट आपके सामने होंगे, ट्रैवलिंग होगी, यू कैन वर्क हार्ड बिकॉज यू हैव गॉट लॉट ऑफ एनर्जी। तो ये वाला जो बर्नर है आपका, ये टॉप पे रहने वाला है।
फैमिली को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, जो दूसरा वाला बर्नर है उसको आप थोड़ा सा कम रखेंगे ऑब्वियसली, अनलेस फैमिली इज योर नंबर 1 प्रायोरिटी, इन दैट केस दैट विल बिकम नंबर 1। ओके, तीसरा हो गया आपका हेल्थ। हेल्थ को ऑब्वियसली अगर आप इतनी ट्रैवलिंग और वो सब कर रहे हैं, स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, तो इसको तो आपने कुछ ना कुछ तो सिम तो मिनिमम है जहाँ पे आप उसको रखेंगे। और उसके अलावा जब भी आप ट्रैवलिंग करने जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। चौथा, नेचुरली आपका जो सोशल सर्किल है वो सफ़र करेगा, लोग आपको ढूंढते रह जाएंगे, अरे भाई कहाँ गए, जब से आपने कैरियर ज्वाइन किया और जब से आपकी शादी हुई आप तो नज़र ही नहीं आते। उनको ये तो मालूम नहीं कि वो एक्चुअली चौथे बर्नर में हैं इस टाइम पे और बिल्कुल सिम पे चल रहे हैं। ऑब्वियसली यू आर मेंटेनिंग ए टच, इसीलिए कहते हैं भाई आई विल टच द बेस वंस इन ए वीक और प्रॉब्ली वंस इन ए मंथ और समथिंग लाइक दैट। ये वो वाली स्टेज है। अब आप देखिए आपके पास सॉल्यूशन क्या है। पहली बात तो ये आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि आपके पास रिसोर्सेज, एनर्जी और टाइम ये कम से कम ही रहने वाले हैं। जब तक आप कॉर्पोरेट सर्कल में रहोगे तो आपको उसी में से एडजस्ट करना है। अब एक तो मैंने आपसे बता दिया, पहले 30 साल तक तो आपने अगर कैरियर को प्रायोरिटी दी है तो उसके बाद आप दूसरी प्रायोरिटी चेंज कर सकते हैं कि भाई अब 30 साल से और प्रॉब्ली 40-45 साल तक मैं बच्चों को प्रायोरिटी दूंगा, दे आर ग्रोइंग अप नाउ, मुझे उनकी एजुकेशन देखनी है। उसके बाद आप इसी तरीके से आगे फिर आप प्रायोरिटी देंगे 40-45। मीन्स पॉइंट ये है कि हर स्टेज ऑफ लाइफ पे आपकी प्रायोरिटी चेंज हो जाएगी। आपके बर्नर जो है 1 2 3 4 वो प्रायोरिटी चेंज होनी है आपकी। ऑब्वियसली जब आप रिटायर हो जाएंगे तो जो आपका सोशल सर्किल है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो जो नंबर 4 बर्नर है वो सबसे तेज़ गति से जलेगा उस टाइम पे। लेकिन ये काम आप तब नहीं कर सकते जब आप 25 से 30 साल के एज ग्रुप में हो और अपने कैरियर की तरफ आप पूरे फोकस्ड हो। तो एक तो ये तरीका हो गया, ज़िंदगी को आपने इस तरीके से डिवाइड कर लिया और उस तरीके से फोकस में। दूसरा तरीका ये हो गया कि आपने डेली बेसिस टाइम आपने अलॉट कर दिया, डेली 8 घंटे यानी कि 9 से और प्रॉब्ली शाम के 5 बजे तक मैं ऑफिस में रहूँगा, पूरे फोकस के साथ काम करूँगा। ये वाला बर्नर मेरा सबसे टॉप स्पीड पे जलेगा, सिंपल। उसके बाद 2 घंटे मेरा ये रहेगा फैमिली के साथ। उसके बाद प्रॉब्ली 30 मिनट्स का प्रॉब्ली आई विल टच बेस विद माई फ्रेंड्स एंड सोशल सर्किल एंड ऑल दैट। अब ये जब आप सेट करेंगे तो ऑब्वियसली जो नंबर 1 मैंने आपको तरीका बताया उसके साथ आप इसको एडजस्ट करेंगे। तो अगर आप देखो ये दोनों तरीके अगर आप अपना लो तो दैट इज़ वन वे टू लुक एट इट। एक तरीका और भी है, आप 2 प्रायोरिटी को मिक्सअप कर सकते हैं। जैसे फैमिली और सोशल सर्किल को मिक्सअप आप कर सकते हैं कि आप फैमिली फ्रेंडशिप सर्किल ज्वाइन कीजिए, आप अपनी फैमिली को इन्वॉल्व कीजिए, तो उसको आपका सोशल इंटरेक्शन भी हो जाएगा और फैमिली के साथ आपका टाइम भी अच्छा निकलेगा। तो दैट इज़ वन वे। या फिर फैमिली और हेल्थ को आप एक साथ कर लीजिए, इन द सेंस सपोज आपको टेनिस पसंद है, आपकी पूरा फैमिली गेम आपने टेनिस ले लिया, एवरीबडी इज प्लेइंग टेनिस। अब प्रॉब्लम कहाँ पे होनी है कि आपको टेनिस पसंद है, आपकी वाइफ को बैडमिंटन पसंद है, तो वो आपको फिर एक चॉइस ढूंढनी पड़ेगी, ऐसा क्लब ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे दोनों गेम अवेलेबल हैं। यू गॉट माई पॉइंट। तो इस तरीके से जब आप करेंगे तो ये तीनों तरीके मैंने आपसे बताए, इन तीनों का एक आप अलाइनमेंट लेके आएंगे जिससे आपके चारों से 4 जो बर्नर मैंने आपको बताए वो 4 के 4 जलते रहें, डिपेंडिंग अपॉन आपकी प्रायोरिटी, क्या आपका एज प्रोफाइल है और कहाँ आपका फोकस है। आप इन चारों बर्नर को जब ऑपरेट करेंगे तो आई गिव यू गारंटी कि आप ज़िंदगी में सक्सेसफुल होंगे एक वर्क लाइफ बैलेंस के साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप गलत टाइम पे गलत प्रायोरिटी सेलेक्ट कर लो। मीन्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस दिन आप CEO बन रहे हो उसी दिन आपका डाइवोर्स हो रहा हो। तो वो जिस जनरल साहब की मैंने आपसे बात बताई, वो जनरल साहब उस दिन अपने बेटे की गोल्फ की कोचिंग के लिए जा रहा था 20 मिनट के लिए, यानी कि उसने उस बर्नर को सिम पे रखा हुआ था, लेकिन कंटिन्यूटी थी। जब आप बर्नर को सिम पे रख सकते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन हमेशा होता है कि आप उसको जब चाहे तेज कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप बिल्कुल ही उसको बंद कर देंगे तो उस हालत में उसको फिर स्टार्ट करने में टाइम लगेगा, क्योंकि वहाँ पे इनर्शिया सेट हो जाए। इसीलिए सोशल सर्किल को भी आप हमेशा अगर सिम पे रखना चाहें तो जरूर रखिए, बट यू शुड टच द बेस विद योर फ्रेंड्स
एज एंड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, क्योंकि 60 साल के बाद हो सकता है कि आपने उस बर्नर को बंद कर दिया अगर अपनी ड्यूरिंग योर एक्टिव लाइफ, और उसको अब आप ऑन करना चाहते हो, काफ़ी लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आती है, तो वो सर्किल फिर ऑन नहीं होता, वो बर्नर फिर ऑन नहीं होता और वो फिर आपको प्रॉब्लम में डालता है। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। I will see you in next video. Thank you. Thank you so much.